नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज रीजनिंग का एक चैप्टर ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करने चलते हैं। रीजनिंग का एक चैप्टर है वर्गों की संख्या बताना। पहला टाइप है वर्गों की संख्या बताना। वर्गों की संख्या बताना, देखना बाबू कितने आसान आसान वर्ग बताएंगे। वर्गों की संख्या, अच्छा यहाँ पर वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जिसके आमने सामने यानी चारों तरफ की भुजा बराबर होती है, इसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ कितना वर्ग है, आप जवाब देंगे एक। हम पूछेंगे बाबू यहाँ कितना वर्ग है, तो आप कहेंगे एक। हम पूछेंगे अब कितना वर्ग है, तब भी आप कहेंगे सर अभी भी तो एक ही वर्ग है, वर्ग थोड़े ना बदल जा रहा है। हम कहेंगे बड़ी अच्छी बात है। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। हमने यह लिख दिया, अब पूछ रहे हैं यहाँ कितने वर्ग हैं, तो भी कहेंगे सर एक ही तो अभी भी वर्ग है, वर्ग थोड़े नहीं बढ़ गया, आधार बढ़ाने से वर्ग नहीं बढ़ा। हम कहेंगे चलो आयत कहो कि बढ़ा। अच्छा चलो बाबू इसके हम बताते हैं कुल कितने वर्ग हैं। अब कितना वर्ग है तो कहेंगे एक। हमने कहा अब कितना वर्ग है तो कहेंगे अभी भी एक। हमने कहा अब कितना वर्ग है तो वर्गों की संख्या बताइएगा। वर्गों की संख्या बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं 4 होगा, 5 होगा कि 3 होगा कि 6 होगा। कहेंगे सर आसान तो है, 1 2 इधर भी आ रहे हैं तो 2 ही हो रहा है, 1 2। अच्छा चलिए हम कह रहे हैं कि 1 2, अगर इसको गिने 3 इसको गिने 4 तो ये पूरा वाला मिलके क्या हो जाएगा, तो पूरा वाला मिलके 5। कहेंगे सर इसमें वर्गों की संख्या बड़ी आसानी से गिन तो लेंगे, 5 ही तो होगा। चलिए एक और सवाल बताते हैं। अच्छा हमने कहा भैया अगर इसमें आपने वर्गों की संख्या बताया कितना 5, तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो आप इसमें भी बता ले जाएंगे वर्गों की संख्या कितना होगी। 1 2 1 और 2। हमने कहा जरा इसको भी बताने का कोशिश करिएगा, इसमें वर्ग की संख्या कितना है। क्या वर्गों की संख्या बताइए। वर्गों की संख्या कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बड़ा वाला 10। अब एक बात यह नहीं समझ, यह भी तो एक बाबू वर्ग ही है, क्या यह एक वर्ग नहीं है। कहेंगे है सर। हमने कहा क्या यह एक वर्ग नहीं है, कहेंगे है सर। हमने कहा क्या यह एक वर्ग नहीं है क्या, तो कहेंगे हाँ सर वर्ग तो बड़ी ढेर हो रहे हैं। अरे ढेर नहीं हो रहे हैं यार, पहली और दूसरी गिन लो। अगर रो और कॉलम समान हो, लिख लो, जब रो और कॉलम समान हो ऐसी स्थिति में तब तक गुना करते हैं जब तक शून्य न प्राप्त हो जाए। देखो ना, या 2 गुणे 2 फिर एक एक कम कर देंगे, 1 गुणे 1 फिर क्या करेंगे एक एक कम कर देंगे जब तक शून्य न प्राप्त हो जाए, 0 गुणे 0। अच्छा 2 दूना के 4, एक एक कम 1। अब यहाँ वर्ग कितना मिलेगा, 4 और 1 5 मिलेगा। हमने क्या कहा इसमें रो गिनिए और कॉलम गिनिए, रो और कॉलम। अब इसका क्या हो जाएगा, पहले हम गुणा करेंगे 3 गुणे 3 का, 3 रो 3 कॉलम। फिर 3 से कम क्या होगा तो 2 गुणे 2 होगा। फिर 2 से कम क्या होगा, 1 गुणे 1 होगा। फिर कम क्या होगा तो 0 गुणे 0, 0 गुणे 0 का कोई महत्व नहीं होता है। 3 तरीका तो आप कहेंगे सर 9, 2 दूना के 4, 1 एक कम 1, 9 1 10 4 14। इसमें वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा 14। 9 दिख रहा है, क्या ABCD एक वर्ग है, तो 9 और 1 10। हमने कहा EFG और H एक वर्ग है 10, 3 3 का 9, 9 1 10 और 10 और 1 11। एक बड़ा वाला को गिन ले 12, बड़ा वाला 12। क्या यहाँ पर लिखे MNOP, कितना हो गया 13, तो यह भी तो एक वर्ग है। यहाँ लिखे IJK और L, यह भी तो एक वर्ग ही है। अगर हमारी कलम नहीं समझ में आ रही है, चलिए हम चेंज कर दे रहे हैं, क्या यह भी तो एक वर्ग है। अगर यह वाला देखा जाए तो यह भी तो एक वर्ग है। कहेंगे हाँ सर,
हम कहे चलो बाबू, एक बड़ा वाला तो पहले गिने ही थे, कुल गिनेंगे तो हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी। चलिए आगे भी और सवाल चेंज करते हैं। आगे सवाल है, हमने कहा कि जरा इसमें वर्ग बताइएगा, वर्गों की संख्या बताना है। 1 2 3, 1 2 और 3। अच्छा चलिए, आपको लग रहा है वर्ग नहीं है ना, ठीक है, वर्ग नहीं है तो बस हल्का सा इसको भी कम कर दें। अब तो वर्ग दिखेगा ना, अब तो वर्ग दिखेगा कि अब वर्ग है, तो हम कहेंगे इसमें वर्गों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या बताइए। तो वर्गों की संख्या कैसे गिनेंगे, आप गिनेंगे 1 2 3 4 रो, 1 2 3 4 स्तंभ। हम कहेंगे भैया 4 गुणे 4 का चलेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर एक कम करेंगे, 3 गुणे 3 का चलेगा यानी 9 हो जाएगा, 2 गुणे 2 का चलेगा यानी 4 हो जाएगा, 1 गुणे 1 का चलेगा 1 होगा, 16 4 20 और 9 29 और 1 30। इसमें टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, तो 30 वर्ग हो जाएंगे। फार्मूला तो इसके लिए बहुत है, अगर क्यों ना हम कह दें भैया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर भुजा गुणे भुजा, शायद गणित वाले ये भी पढ़ाते भी हैं क्या, ए गुणे ए अर्थात ए का स्क्वायर। हम कह रहे हैं भैया बड़ी संख्या का तब तक स्क्वायर करो जब तक शून्य न प्राप्त हो जाए। क्या बड़ी संख्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है क्या बाबू, सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे सर 4 ही तो दिख रहा है दोनों तरफ से। हमने कहा ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे फिर एक कम करेंगे, 3 का वर्ग फिर एक कम करेंगे, 2 का वर्ग एक करेंगे, 1 का वर्ग, तो 4 चौका 16, 3 तिरिका 9, 2 दूना के 4, 1 एकम 1। क्या उससे अंतर आ जाएगा क्या, फार्मूला तो बहुत है, आप जिस पर सेट कर लो, अब भी तो 30 आएगा, अब क्या बदल गया, कहेंगे नहीं। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल हमने बनाया, चलिए अब बताइए 1 2 3, ठीक, हमने कहा इसमें वर्गों की संख्या बताना है। अब रो और कॉलम की संख्या बदल गई, अब रो और कॉलम की संख्या बदल गई, तब क्या वो फार्मूला सेट हो पाएगा, तो इसीलिए सिखा रहे हैं ना बाबू कि रो और कॉलम का तब तक गुना करते हैं, तब तक गुना करते हैं जब तक क्या न प्राप्त हो जाए, जब तक शून्य न प्राप्त हो जाए, शून्य न प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। गुणा करिए ना, रो और कॉलम का 3 गुणे 4, फिर एक एक कम कर देंगे, 3 से कम आया 2, 4 से कम आएगा 3, फिर 2 से कम हुआ 1, 1 3 से कम हुआ 2, अब करेंगे तो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। 4 तिया के क्या हो जाएगा 12, 3 दूना के 6, 1 दुआ का 2, 12 4 16 2 18 इसमें वर्ग होंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। हमने कहा इस आकृति में वर्गों की संख्या जरा बता के बताइए, बताइएगा इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। 1 2, हमने खींचा 1 2 3 4। अब इसमें हमें वर्गों की क्या बताना है, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। रो और कॉलम का गुणा करवाइए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 रो और 3 कॉलम है, तो 5 गुणे 3, फिर एक एक कम कर देंगे, तो 5 से कम क्या हुआ 4, और 3 से कम क्या हुआ 2, फिर एक कम कर देंगे, 4 से कम 3, 2 से कम 1, और फिर अब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 0 प्राप्त होगा ना, तो इसको नहीं करेंगे। 5 तिया का 15, 4 दूना का 8, 3 एकम 3, 15 8, तो 8 15 आप कहेंगे कि 23 और 3 26 इसमें वर्ग हो जाएंगे। चलिए हमने कहा जरा इसको गिनिएगा, इसमें कुल कितने वर्ग हैं। चलिए 1 2 3 4, हमने क्या किया 1 2
पूछ रहे हैं इसमें वर्गों की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताना है बाबू? वर्गों की संख्या। तो आप तुरंत काउंट क्या करेंगे कि सर यहाँ 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो ऐसे सवालों को हम सिखाए हैं रो इंटू कॉलम का तब तक गुणा करेंगे जब तक शून्य न प्राप्त हो जाए, फिर 1 गुणे 3 हो जाएगा, उसके बाद शून्य मिलेगा, 3 पचे 15, 4 दूनी के 8, 1 तिया का 3, तो 8 3 11 5, 11 5 या 15 8, 8 5 सीधी सीधी बात है, 23 और 3 क्या हो जाएगा? 26। आप कहेंगे सर इसमें भी 26 आ रहा है, इसमें भी, अरे वही सवाल तो है यार, जरा एक कम कर दो। आओ अगले सवाल पे। हमने कहा अगर इस आकृति में पूछा जाए आपसे वर्गों की संख्या, यहां पर कुल कितने वर्ग हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 नियम ही लगाते हैं, रो इंटू कॉलम का गुणा करते हैं, 1 गुणे 2 गुणे, अब यहां कहेंगे 1 2 1 2, 2 गुणे 2 करेंगे, फिर एक एक कम कर देंगे, 1 गुणे 1 कर देंगे, 2 दूना के 4 और 1 एक कम 1, 4 और 1 क्या है? 5। या बड़ी संख्या का तब तक वर्ग करेंगे जब तक शून्य न प्राप्त हो जाए। बड़ी संख्या बाबू है क्या? बाबू यही तो है बड़ी संख्या, 2। 2 का वर्ग करेंगे, फिर 1 का वर्ग करेंगे, फिर 0 का वर्ग करेंगे, क्या 2 दूना के 4 और 1 5 ही तो होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। लेकिन यही सवाल को फिर अगर ऐसे घुमा के पूछ दिया जाए कि इसमें वर्गों की संख्या बाबू बताइएगा, कुल वर्गों की संख्या कितना होगी, तब आप क्या कहेंगे? तुरंत कहेंगे सर एक आकृति से अभी पढ़े हैं ऊपर 5, दूसरी से 5, इसमें वर्गों की संख्या 5 5 10 मिलेगा। हम कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, चलिए इस आकृति में बनाइए, इसमें वर्गों की संख्या बताइए, कुल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर एक आकृति से क्या मिलता है? 5, दूसरी से क्या मिलेगा? 5, तीसरी से क्या मिलेगा? 5, 5 5 10 5 15 वर्ग हो जाएंगे। कितना वर्ग हो जाएंगे? 15 वर्ग। इसमें कितना वर्ग हो गए? तो आप कहेंगे सर 10 वर्ग हो जाएगा। हम कहेंगे चलिए अच्छी बात है, यहां तक तो सवाल बिल्कुल सबको समझ में आ रहा होगा। अगले टाइप पर बढ़ते हैं। अगला टाइप है, हमने एक वर्ग खींचा इस प्रकार, कितने लोग हैं जो इस सवाल का उत्तर दे ले जाएंगे? ठीक, हमने एक आकृति खींचा, इसमें पूछे वर्गों की संख्या बताइएगा, क्या इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? 1 2 3 1 4। अब इसको वर्ग आप मान लीजिए, वर्ग मान के दिया जाएगा, एकदम वो तो बनेगा नहीं, इंची टेप है नहीं। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। जब 4 रो 4 कॉलम रहते हैं तो बड़ी संख्या को पकड़ लेते हैं और तब तक वर्ग करते हैं जब तक क्या ना प्राप्त हो जाए? शून्य। हमने कहा ठीक है, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 4 चौका 16, 3 तिरिका 9, 2 दूना के 4, 1 एकम 1, तो 16 4 20, 9 29 और 1 30। या ये भी तो हम कह सकते हैं बाबू, रो इंटू कॉलम का तब तक गुणा करें, रो इंटू कॉलम का तब तक गुणा करें, तब तक गुणा करें जब तक क्या न प्राप्त हो जाए? शून्य न प्राप्त हो जाए। चलिए ना, 4 गुणे 4 का गुणा करें, फिर एक एक कम कर दें, 3 गुणे 3 का गुणा करें, फिर 2 गुणे 2 का गुणा करें, फिर 1 गुणे 1 का गुणा करें, क्या इससे अलग उत्तर आ जाएगा? मान तो वही आके यही वाला मिल गया। अब सवाल का स्टैंडर्ड जरा समझने का कोशिश करिएगा। सवाल का स्टैंडर्ड ये है कि अब सवाल को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, देखिएगा कैसे चेंज किया जा रहा है। ठीक, चलिए अब हमने सवाल को इस कदर बना दिया कि जरा आप बताइएगा, अब वर्गों की संख्या बताइएगा कुल कितना है? अब वर्गों की संख्या बताइएगा। तो क्या आप वर्ग की संख्या नहीं काउंट कर पाएंगे? यही फार्मूला, सेम फार्मूला बैठेगा और 2 वर्ग बैठ रहे हैं ना, 2 ठे वर्ग बढ़ जा रहे हैं ना,
एक का नाम है ए बी सी डी और दूसरे का नाम है सी ई एफ और जी। क्या इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं? कहेंगे सर 30 तो निकाल लेंगे और प्लस 2 अलग से बनना है तो कुल कितने वर्ग हो जाएंगे? तो इसमें 32 वर्ग बन जाएंगे नई आकृति के अनुसार। किसके अनुसार? नई आकृति में। नई आकृति में कितना बना? तो आप कहेंगे सर 32 बना। हमने कहा ठीक है, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। क्या हमने कहा कि इस आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है? 1 2 3 4 हो ही गया। एक थोड़ा सा इसको और हम इरेज करते हैं। देखिएगा ऐसे हमने आकृति खींचा है 1 2 3 4। हमने ऐसी एक आकृति खींचा और इसमें हमने लिखा है वर्गों की संख्या आप सभी को काउंट करके बताना है। क्या इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल ये सवाल पूछा गया सवाल है बाबू। देखो कितने छोटे स्तर से हम कहाँ तक आ गए हैं, ये पता भी न चलाना इतने छोटे स्तर से कहाँ तक आ गए। कहोगे सर बिल्कुल नहीं पता चला। कहें बाबू देखो बड़ी आसान है फार्मूला। क्या 1 2 3 4 वाला फार्मूला लगेगा ना? कहोगे हाँ सर वो तो लगा देंगे कि 4 का वर्ग करते हैं, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का वर्ग। हमने कहा 4 चौका 16, 3 3 9, 2 दूना के 4, 1 एकम 1, 16 4 20, 9 29 और 1 30 तो वर्ग हमें यहाँ मिल गए। अच्छा अब बताइएगा कितना वर्ग बढ़ रहे हैं, जरा ये ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग तो यह बढ़ा, कहेंगे हाँ सर। एक वर्ग यह बढ़ा, 2, कहेंगे यह भी तो एक वर्ग सर बढ़ रहा है। हमने कहा चलो अच्छी बात है 3, यह भी तो एक वर्ग बढ़ा, तो हमने कहा ठीक 4 वर्ग बढ़े। क्या कोई बता सकता है कि केवल 4 ही वर्ग बढ़े? कहेंगे नहीं सर कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है? जरा देखिएगा इस डायग्राम से हम दिखा रहे हैं। क्या यह भी तो एक वर्ग ही है? यह भी तो सबके बीच बन रहा है बाबू, तो एक आंतरिक भी तो बन गया। हम कह सकते हैं बाबू एक जो बीच वाला है, 4 साइड वाले हैं और एक कहाँ मिडिल वाला अर्थात बीच वाला, तो 30 4 34 एक क्या होंगे इसमें 35 वर्ग। यानी इस आकृति में वर्गों की इस विकल्प बना देगा 32 34 35 38। कोई कोई होते हैं जो होशियार अत्यधिक बनते हैं, कहते हैं बड़ा वाला उत्तर मार दें तो गलत हो जाएगा। देखिएगा इसमें कितना उत्तर होगा? 35 उत्तर होगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा इस सवाल को तो समझ में आ रहा है ना कुल कितने वर्ग होंगे। अगर सपोज डेट हमने लिख दिया इस प्रकार बना दिया, अब बताइए वर्गों की संख्या कितना है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बताने की कोशिश किया जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 रो और 4 कॉलम। रो इंटू कॉलम क्या क्या करेंगे हम गुना करते जाएंगे और तब तक गुना करेंगे जब तक क्या न प्राप्त हो जाए, शून्य न प्राप्त हो जाए। चलिए 4 रो और 5 कॉलम है, फिर क्या है एक एक कम कर देंगे। 4 में से कम गया 3, गुणे 5 में से कम 4, फिर क्या हुआ 3 में से कम हुआ 2, 4 में से एक कम हुआ 3, फिर क्या हुआ 2 में से कम हुआ 1, 3 में से कम हुआ क्या 2। कहेंगे सर 5 चौका यहाँ मिला 20, 4 तिया का 12, 3 दूना के 6, 2 एक कम 2। अब तो समझ में आ रहा होगा 20 और 12 32, 32 6 38, 38 2 40। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो 40 वर्ग हैं। आइए अगली आकृति को देखते हैं। अगली आकृति है हमने इस प्रकार एक वर्ग खींच दिया और हम आपसे पूछ रहे हैं वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 रो 5 कॉलम का है। इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। वर्गों की संख्या कितना होगी?
तो आप कहेंगे सर बड़ी आसान है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रो 5 कॉलम है, 5 का वर्ग कर देंगे या 4 का वर्ग कर देंगे, फिर 3 का वर्ग कर देंगे, फिर 2 का वर्ग कर देंगे, फिर 1 का वर्ग कर देंगे। पचम 25, 4 चौका 16, 3 तिरिका 9, 2 दूना के 4, 1 एकम 1, 25 और 16 9 25 25 50, 50 4 54 और 1, इसमें कुल कितने वर्ग हो जाएंगे? तो 55 वर्ग हो जाएंगे। अगर सपोज डेट इसमें 55 वर्ग होंगे तो यही पर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं बाबू, केवल थोड़ा सा परिवर्तन, हमने 1 को गायब कर दिया। मान लो ये आकृति हमने क्या कर दिया? गायब कर दिया। गायब करने का मतलब हमने हटा दिया। अब पूछे कितना हो जाएगा, तो फार्मूला वही काम करेगा, रो इंटू कॉलम का ही गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे? अब क्या बचा है? 5 गुणे 4 बचा है, धन अब एक एक कम करते जाएंगे, 4 गुणे 3 बचेगा, धन 3 गुणे 2 बचेगा, धन 2 गुणे 1 बचेगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 तिया का 12 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी कि कितना हो जाएगा। तो 20 और 12 32, 6 38, 2 40। अब यही आकृति बदल गई तो हमारे पास 40 वर्ग आ गए। वर्ग तो आज समझ में आया होगा। तो आइए आयत की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिएगा, आयतों की संख्या ज्ञात करना। आयतों की संख्या ज्ञात करना। आयतों की संख्या ज्ञात करना। देखो बाबू, मेहनत तो करना है, हमें एक सीट लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए थोड़ा सा मन को अपने मनाइए, मन से कहिए कि भैया कुछ तो मेहनत करने दो, अब तो बड़ी बदमाशी की है, अब तो हमको पढ़ने दो, मन के हिसाब से नहीं। आइए देखते हैं यहाँ कितना। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे क्या कहते हैं बाबू? इसी को आयत कहते हैं ना। जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, यह भुजा इसके बराबर है। यहाँ कुल कितने आयत है? तो आप कहेंगे सर 1 आयत है। हमने कहा बाबू अब बताइए आयतों की संख्या कितना है? अब भी कहेंगे सर 1 ही तो है। हमने कहा अब बताइए, तो आप कहेंगे सर A B C D, 1 आयत तो यही है। एक नीचे वाला E और F 2 आयत, एक पूरा बड़ा वाला भी तो है। तो पूरा बड़ा वाला को गिना जाए तो यहाँ कितने आयत हो जाएंगे? 3। हमने कहा भाई साहब जरा इसमें आयतों की संख्या आप बताइए ना। 1 2 3। अब कहेंगे सर ये तो आप भारी हो गया। भारी नहीं है, ये भी आसानी है। हमने इसी का तो योगफल किया है, ध्यान से देखो ना। 1 धन 2, ये 3 कहाँ से आया? 1 धन 2 किया। अब 1 2 3 4, इसी को सिर्फ जोड़ देना है। 2 1 3 और 3 3 6 और 6 4, इसमें कुल कितने आयत हैं? तो आप खूब अस्थिर से घर पे बैठ के गिन लेना, इसमें 10 ही आयत आएंगे बाबू। अगर हम कहें कि भैया जरा अब बताइएगा इसमें आयतों की संख्या कितना है? अब बताइएगा आयतों की संख्या। तो आप कहेंगे सर 1 2 3, इधर जोड़ लें, 1 2 3, 3 2 5 1 6,